नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो साउथ की सुपरहिट सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर मूवी अपरिचित पर है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अम्बी एक साधारण सा दिखने वाला युवक जो लॉयर है और उसे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते थे, करप्शन करते थे और गरीब और मजबूर लोगों का फायदा उठाते थे। उसे जहाँ भी ऐसा कुछ दिखता था वह वहाँ खड़े होकर उन लोगों को लेक्चर देने लगता था। वो अलग बात है कि कोई उसे सीरियसली लेता नहीं था, कोई उसकी बात नहीं सुनता था और उसे पागल, तू अपने काम से मतलब रख, ऐसा बोल के वहाँ से निकल जाते थे। एक दिन उसको कार्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अपरिचित पैदा हो गया है। अगर आपको कोई तकलीफ दे रहा है तो आप इस वेबसाइट में आकर बताइए, मैं उनको गरुड़ पुराण के हिसाब से सजा दूंगा। इसके आगे दिखाया जाता है कि कोर्ट जाते समय उसके टू व्हीलर का ब्रेक वायर जो उसने हाल ही में लगवाया था टूट जाता है। जैसे तैसे वो ट्रैफिक में बचते बचाते साइड में आता है और गुस्से से तमतमाते हुए उस डीलर के पास जाता है जिससे उसने वो ब्रेक वायर खरीदा था और उससे कहता है कि तुम्हें किसी की जान की परवाह नहीं है, सिर्फ तुम पैसा कमाने के लिए इस तरह का घटिया माल बेचते हो। इस पे डीलर कहता है कि मुझसे लड़के तुम्हें क्या मिलेगा, लड़ना ही है तो उस फैक्ट्री के ओनर से जाके लड़ो जिसने मुझे घटिया माल बेचा है। अम्बी फैक्ट्री के ओनर पर धोखाधड़ी का केस कर देता है। घर जाते समय वह देखता है कि रोड के साइड में काफ़ी भीड़ लगी है। वहाँ एक आदमी अधमरी हालत में पड़ा हुआ है जिसका एक्सीडेंट हुआ है और कोई भी उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहा है, बस खड़े होकर सब तमाशा देख रहे हैं। अम्बी खुद उसकी मदद करने के लिए एक गाड़ी को रोकता है और उससे बोलता है कि एक आदमी यहाँ अधमरा पड़ा है, अगर हम उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे तो वो बच जाएगा। इस पर वो आदमी कहता है मेरी नई कार है और मैं नहीं चाहता कि मेरी कार की सीट किसी के खून से खराब हो, और ऐसा कहकर वह तेज कार चला के वहाँ से चला जाता है। अम्बी ने वहाँ खड़े लोगों से भी मदद मांगने की कोशिश की लेकिन कोई भी खुलकर सामने नहीं आया। जैसे तैसे उसने एक एम्बुलेंस का अरेंजमेंट किया और उस पीड़ित को हॉस्पिटल ले गया, लेकिन वहाँ डॉक्टर ने उसे कहा कि अगर तुम आधे घंटे पहले आ जाते तो हम इसे बचा सकते थे, ये तो अब मर चुका है। अम्बी दुखी मन से घर पहुंचता है, तभी उसका ध्यान उस कार्ड के ऊपर जाता है जिस पे लिखा था कि अपरिचित पैदा हो गया है। वह उस वेबसाइट को खोलता है जिसमें एक वीडियो चलने लगती है और उसमें बताया जाता है कि हर अपराध का दंड मृत्यु है और मृत्यु कैसे होगी वो डिपेंड करता है कि अपराध क्या किया है। इसके बाद अपरिचित उससे पूछता है कि तुम्हारी परेशानी क्या है। अम्बी कहता है कि गाड़ी न रोकने की वजह से एक आदमी की जान चली गई। अपरिचित उससे उस गाड़ी का नंबर और उस आदमी का नाम एंटर करने के लिए कहता है। इसके बाद दिखाया जाता है अपरिचित जो काफी भयानक दिख रहा था, उसका चेहरा उसी के बड़े बालों से ढका हुआ था, उस आदमी को उसी की कार में किडनैप करके एक गुफा के पास ले आता है। फिर उस आदमी के पीछे बहुत सारी भैंसें छोड़ देता है। वो आदमी और भैंसें गुफा के अंदर बंद हो जाती हैं। भैंसें उस आदमी को रौंद रौंद के मार देती हैं। अगले दिन गांव वाले और पुलिस वहां आते हैं। वहां का मंजर देख के सबकी रूह कांप जाती है। तभी पुलिस कमिश्नर प्रभाकरन का ध्यान वैन पे लिखे अंधकूपम पे जाता है। वह कहता है ये खूनी खतरनाक लग रहा है और हमें इसे जल्दी से जल्दी पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये वापस ऐसा कुछ क्राइम जरूर करेगा। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि अम्बी उसके पड़ोस में रहने वाली लड़की नंदिनी से एक तरफा प्यार करता है। अम्बी का दोस्त चारी उसे सुझाव देता है कि अभी दोनों फैमिली ट्रेन ट्रिप में जाने वाले हो तो ट्रेन में ही तुम इसे प्रपोज कर देना। ट्रेन में अम्बी ट्रेन में दिए जाने वाले खाने को देखकर आग बबूला हो जाता है। वह कहता है हम पर प्लेट इतना ज़्यादा पैसा देते हैं, उसके बदले में हमें इतनी घटिया क्वालिटी का खाना परोसा जा रहा है। वह टिकट चेकर को इसकी शिकायत करता है। इस पर टिकट चेकर कहता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आप जहाँ से खाना आ रहा है वहाँ जाकर आप शिकायत कीजिए। ट्रेन में अम्बी गंदे वॉशरूम और खराब फैन देख के बहुत इरिटेट हो रहा था और वो बार बार टीसी से शिकायत कर रहा था। इन सब चक्रों में उलझे रहने की वजह से उसका नंदिनी को प्रपोज करने वाला प्लान वैसा ही धरा रह जाता है। फिर उसका दोस्त उसे सुझाव देता है कि तुम अपनी फीलिंग्स एक लेटर में लिखकर नंदिनी को दे दो। वह वैसा ही करता है लेकिन नंदिनी उसका प्रपोजल ठुकरा देती है। वह कहती है तुम जो हर जगह रूल रेगुलेशन करके लड़ते रहते हो वह स्वभाव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और इनडायरेक्टली उसे समझा देती है कि वह उसके टाइप का नहीं है, उसे कूल और स्मार्ट लड़के पसंद हैं। अम्बी का ये सब सुन के दिल टूट जाता है।
अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि अपरिचित रेलवे फूड सप्लायर के मालिक से मिलता है और उससे अपनी भारी आवाज में कहता है कि तुम जो इतने दिनों से इतना गंदा खाना रेलवेज में सप्लाई कर रहे हो उसकी सजा तुम्हें मिलेगी, और उसे उबलते हुए तेल में डाल के मार देता है। अगले दिन पुलिस वहां आती है। उन्हें मर्डर स्पॉट पे कुंभी पाकम लिखा हुआ दिखाई देता है। उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि ये वही खूनी है जिसने कुछ दिन पहले मर्डर किया था। इसके अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि नंदिनी की मुलाकात एक कूल और स्टाइलिश लड़के रेमो से होती है। नंदिनी और रेमो की अच्छी बनने लगती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अम्बी एक बार फिर नंदिनी के पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जैसा बोलोगी वैसा मैं अपने आप को बदल लूँगा। इस पर नंदिनी इरिटेट हो जाती है और उससे कहती है, देखो अम्बी अब कुछ नहीं हो सकता, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अम्बी दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग अम्बी को किडनैप करके एक सुनसान जगह पे लाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि स्पेयर पार्ट के मालिक ने अम्बी को मरवाने के लिए गुंडे भेजे थे, क्योंकि अम्बी ने उसके ऊपर धोखाधड़ी का केस किया था। गुंडे अम्बी को बहुत बेरहमी से मारते हैं, उसको इतना मारते हैं कि वह बेहोश हो जाता है। फिर उसे वहीं एक नाले में फेंक के वो लोग थोड़ी देर सुस्ताने लगते हैं। तभी अम्बी उछल के खड़ा हो जाता है, उसके बाल खुल जाते हैं, बाल मुंह के सामने लटकने लगते हैं और वह भारी आवाज में उन गुंडों को ललकारता है। यह देख वह गुंडे हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि इस अम्बी में फिर से जान कैसे आ गई। इस पे वह कहता है, कौन अम्बी, मैं अपरिचित हूँ, और उन सभी गुंडों को मार मार के मौत के घाट उतार देता है। यहाँ हमें समझ में आता है कि अपरिचित और अम्बी एक ही इंसान है। इसके आगे दिखाया जाता है कि अपरिचित उस ऑटोमोबाइल के मालिक को उठा लाता है और उसे पेड़ से बांधकर उस पे बहुत सारे लीच छोड़ देता है और उससे कहता है, जैसे तुम लोगों को घटिया माल बेचकर उनसे पैसा चूसते हो, वैसे ही ये लीच तुम्हारा खून चूस के तुम्हें मार देंगे। अगले दिन पुलिस वहां आती है। पिछले मर्डर्स के जैसे ही उन्हें मर्डर स्पॉट पे क्रीमी भोजनम लिखा हुआ दिखाई देता है। वे समझ जाते हैं कि ये मर्डर भी उसी ने किया है जिसने पिछले 2 मर्डर्स किए हैं। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि नंदिनी जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए कोर्ट जा रही है। तभी नंदिनी की माँ अम्बी को देखती है और अम्बी से कहती है कि तुम भी इसके साथ चले जाओ, तुम लॉयर हो, काम आसान हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में नंदिनी 8 लाख की जमीन के लिए स्टैम्प पेपर लेती है। यह देखकर अम्बी कहता है, जमीन तो 12 लाख की है। इस पर नंदिनी कहती है, 4 लाख कैश में करेंगे, अगर पूरे 12 लाख का रजिस्ट्रेशन करवाया तो स्टैम्प पेपर के लिए और ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा, इस तरह से हमारे कुछ पैसे बच जाएंगे। इस पे अम्बी चिढ़ जाता है और बोलता है, तुम जैसे पढ़े लिखे लोग अगर सरकार के साथ धोखा करेंगे तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ पाएगा। इस पे नंदिनी उसे चुप करवा देती है और उसे कहती है कि तुम बाहर जाके वेट करो, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि नंदिनी अपने बॉयफ्रेंड रेमो के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है। बातों बातों में वह उसे बताती है कि उसने एक जमीन का अंडर वैल्यू रजिस्ट्रेशन करवाया है। यह सुनते ही रेमो अपरिचित का भयानक रूप ले लेता है। यहाँ हमें समझ में आता है कि अम्बी ही अपरिचित और रेमो है। वह नंदिनी से कहता है कि तुम जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है, तुम सरकार को धोखा दे रही हो, तुम्हें मरना पड़ेगा, और उसका गला दबाने लगता है। नंदिनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रेमो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जब वो बार बार रेमो रेमो बोल रही होती है तो अपरिचित से वापस रेमो बन जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम मारी जाओगी। नंदिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। वह हक्की बक्की से उसे देखती रह जाती है। तभी वो वापस अपरिचित बन जाता है और उस पर अटैक करता है। नंदिनी अपनी जान बचा के वहाँ से भागती है और भागती भागती एक इंस्टीट्यूट में पहुँचती है जहाँ बहुत सारे जूडो कराटे वाले आग के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे थे। अपरिचित भी उसका पीछा करते हुए वहां तक आ जाता है और उस पर फिर से अटैक करता है। जूडो कराटे प्रैक्टिस करने वाले करीब 40-50 लोग उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अपरिचित उन पे भारी पड़ता है। अपरिचित नंदिनी को पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुमने पाप किया है, तुमने 12 लाख की जमीन को 8 लाख में रजिस्टर करवाया है। यह सुनते ही नंदिनी हैरान रह जाती है, उसके चेहरे को ध्यान से देखती है और समझ जाती है ये रेमो नहीं, ये तो अम्बी ही है, और उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया, इसलिए तुम रेमो बनकर मुझसे बदला ले रहे हो। इस पर वह कहता है, कौन रेमो कौन अम्बी, सच ये है कि तुम अब मरने वाली हो। ऐसा कह के उसे घसीटता हुआ आग की तरफ ले जाता है। जैसे ही उसे आग में फेंकने वाला होता है तभी नंदिनी जोर से चिल्लाती है, अम्बी। यह सुनते ही वह रुक जाता है और फिर नंदिनी को देख के बोलता है, अरे तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी, मैं यहाँ कैसे आ गया।
ऐसा कहते हुए वह वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। नंदिनी उसे अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर की पूछताछ में अम्बी डॉक्टर को बताता है कि जब भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरे सर में दर्द होने लगता है और मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। जब मैं वापस होश में आता हूँ तो मैं अपने आप को किसी और रूप में कहीं और पाता हूँ। डॉक्टर और उसे जानने के लिए हिप्नोसिस का सहारा लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जब वो 10-12 साल का था, उसकी छोटी बहन जो 8 साल की थी, उसकी मौत करंट लगने से हुई थी। बिजली का तार टूटकर सड़क पर इकट्ठा हुए बारिश के पानी में गिर गया था। बिजली कर्मचारी को इसकी सूचना मिल चुकी थी, फिर भी लापरवाही के चलते उसने समय पे बिजली काटी नहीं। और जब वह और उसकी बहन ऑटो से स्कूल से वापस आ रहे थे, तब दूसरी तरफ से गलत साइड से गाड़ी आने की वजह से उनकी ऑटो का एक्सीडेंट हो गया। ऑटो पलट गई और उसकी बहन जाकर उसी पानी में गिर गई जिसमें बिजली की तार टूट के गिरी हुई थी। करंट लगने से उसकी बहन की मौत हो गई। अम्बी के पिता ने प्रशासन पे केस भी किया कि अगर रोड की मरम्मत टाइम पे की गई होती, अगर बिजली कर्मचारी ने अपना काम ठीक से किया होता और रोड रूल्स फॉलो किया गया होता तो आज उसकी बेटी जिंदा होती। लेकिन ये केस कोर्ट में स्टैंड नहीं हुआ, इसे हादसा बोल के रफा दफा कर दिया गया। छोटा अम्बी बहुत डिसअपॉइंट हुआ और अपनी दादी के पास आके बोला, ये कैसा समाज है, यहाँ जो गलती करता है उसे तो सज़ा मिलती ही नहीं है। इस पर उसकी दादी ने गरुड़ पुराण खोलकर दिखाया और बोला, देखो यहाँ पर हर जुल्म की सज़ा है, इन सब लोगों को ऊपर वाला टाइम पे सज़ा देगा। इसके आगे डॉक्टर ने उससे पूछा कि अम्बी जब तुम ब्लैंक हो जाते हो उसके बाद क्या होता है। डॉक्टर के बार बार पूछने पर अम्बी अपने अपरिचित रूप में आ जाता है, उसके बाल खुल जाते हैं और उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। डॉक्टर उससे पूछता है कि अम्बी और तुम्हारा क्या रिश्ता है। इस पर वह कहता है, अम्बी वो तो एक डरपोक आदमी है, वह अपनी सारी परेशानियां मुझे मेरी वेबसाइट पर लिखकर बताता है, मैं उनकी गलतियों के अनुसार उनको सजा देता हूँ। इसके बाद डॉक्टर उसे एक गुलाब का फूल दिखाते हैं। गुलाब का फूल देखते ही वह रेमो में बदल जाता है। वह अपने माथे का टीका पोंछ देता है और अपने बालों को स्टाइलिश तरीके से संवारने लगता है। जांच करने के बाद डॉक्टर नंदिनी को बताता है कि इसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नामक मानसिक बीमारी है। आसान शब्दों में एक आदमी के अंदर कई आदमियों का बस जाना और सिचुएशन के अनुसार ये पर्सनालिटीज हावी होती हैं। उस आदमी को पता ही नहीं चलता है कि वो कब कौन सी पर्सनालिटी में जी रहा है। नंदिनी डॉक्टर से पूछती है, क्या ये ठीक हो जाएगा। इस पर डॉक्टर कहता है, हाँ ये ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। और उससे कहता है कि अभी ये सब बातें अम्बी को मत बताना। नंदिनी डॉक्टर से पूछती है, क्या यह अपरिचित बनकर वापस मुझ पे अटैक कर सकता है। इस पे डॉक्टर कहता है कि अगर तुम मुझसे बता दो कि तुमने रजिस्ट्री का बाकी पैसा भर दिया है, तब ये तुम्हारे सामने अपरिचित रूप में कभी नहीं आएगा। डॉक्टर और नंदिनी को ये बात नहीं पता चलती है कि अम्बी ने अपरिचित बनकर ऑलरेडी 3 लोगों का खून कर दिया है। इसके आगे दिखाया जाता है कि अम्बी अपने अपरिचित रूप में आकर अपने वेबसाइट पर यह एडवर्टाइजमेंट करता है कि आने वाले रविवार को वह नेहरू स्टेडियम में आएगा और लोगों की परेशानियां दूर करेगा। पुलिस का ध्यान भी उस वेबसाइट पे जाता है। उस वेबसाइट पे अन्याय करने वाले लोगों को जो सजा दी जानी चाहिए वह उसी टाइप की थी जैसा 3 मर्डर हुए थे। पुलिस अपरिचित को पकड़ने के लिए पूरा स्टेडियम घेर लेती है। अपरिचित को देखने के लिए स्टेडियम में भीड़ उमड़ पड़ती है। अपरिचित लोगों को संबोधित करते हुए कहता है कि देखो, अगर हमें अपना देश महान बनाना है जैसे सिंगापुर और जापान है, सिंगापुर और जापान भी हमारे देश के जैसे पहले एक गरीब देश थे, लेकिन वहाँ पे ज़ीरो करप्शन, लोग मेहनती हैं, न्याय का पालन करते हैं, इसलिए आज वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और वह कहता है कि वो सब लोग जो हमारे देश में नियम पालन नहीं करते या फिर करप्ट हैं, वो सब सजा के पात्र हैं और मैं उन सबको सजा देता हूँ। और फिर वह अपने सारे वीडियो दिखाता है जिसमें उसने लोगों को उनकी गलतियों की सजा दी है। जैसे वह एक्सीडेंट में मर रहे आदमी की मदद न करने की सजा अंधकूपम, रेलवे में खराब खाना देने की सजा कुंभीपाकम और खराब स्पेयर पार्ट बेचने की सजा क्रीमी भोजनम। और वह कहता है कि मैं 24 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ, जिसने जो भी गलतियाँ की हैं सब ठीक कर लो और आगे भी कोई गलती मत करो।
अगर मेरे वेबसाइट पे कोई भी कंप्लेन आई तो मैं उस आदमी को मार दूंगा। स्टेडियम में बैठे सभी लोग जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं और उसकी जय जयकार करने लगते हैं। इसी भीड़ भाड़ में अपरिचित वहां से निकल जाता है और पुलिस हाथ मलती रह जाती है। इसके आगे दिखाया जाता है कि पुलिस वेबसाइट के जरिए अपरिचित को ढूंढने की कोशिश करती है और वो कामयाब हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि अम्बी ही अपरिचित है। पुलिस अम्बी को गिरफ्तार कर लेती है। अम्बी की कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे गिरफ्तार किस बात के लिए किया गया है। पुलिस इंस्पेक्टर सच उगलवाने के लिए अम्बी को बहुत बेरहमी से मारता है। तभी अम्बी का अपरिचित रूप सामने आ जाता है और वो पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है, जो गलती मैंने की है उसकी सजा तुम अम्बी को क्यों दे रहे हो, और वह पुलिस इंस्पेक्टर को बहुत मारता है। इसके आगे दिखाया जाता है कि अम्बी को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में एक डॉक्टर आके ये गवाही देता है कि ये मानसिक रूप से बीमार है। इसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नामक एक मानसिक बीमारी है, जिसके चलते इसने ये सब खून किए हैं। जज ये फैसला सुनाते हैं कि क्योंकि ये मानसिक रोगी है, इसे सजा नहीं मिलेगी और ये जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, इसे अस्पताल में भर्ती रखा जाए और ठीक हो जाने पर इसे रिहा कर दिया जाए। 2 साल तक अम्बी का अस्पताल में इलाज चलता है। उसके बाद डॉक्टर उसे पूरी तरह से स्वस्थ घोषित कर देते हैं और वह रिहा हो जाता है। रिहा होने के बाद वो नंदिनी से शादी कर लेता है। इसके आगे दिखाया जाता है कि नंदिनी और अम्बी ट्रेन से हनीमून के लिए जा रहे हैं। ट्रेन में उनके सामने बैठे लोग शराब निकाल के पीने लगते हैं। इस पर अम्बी कहता है कि यहाँ लेडीज बैठी हैं, आप कहीं और जाके पी लो। वो लोग मानते नहीं और कहते हैं, अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो तुम ही कहीं और चले जाओ। अम्बी नंदिनी से कहता है कि चलो हम कहीं और जाके बैठ जाते हैं, और दोनों दूसरी जगह जाके बैठ जाते हैं। तभी नंदिनी को डॉक्टर का फोन आता है और डॉक्टर उससे पूछते हैं कि सब कुछ ठीक है ना। नंदिनी कहती है सब कुछ ठीक है, अभी हमारे सामने कुछ लोग शराब पी रहे थे, पर अम्बी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, उल्टा वो मुझे लेकर दूसरी जगह आके बैठ गया है। नंदिनी अभी बात ही कर रही होती है, तभी अम्बी उससे बोलता है कि मैं जरा वॉशरूम जाकर आता हूँ। डॉक्टर नंदिनी से कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं थोड़ा सा परेशान था क्योंकि 2 साल पहले अम्बी के अंदर बार बार अपरिचित आ जाता था, लेकिन जब मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हारे अंदर 2 साल तक अपरिचित नहीं आया तो मैं तुम्हें यहाँ से रिहा कर दूंगा, उसके बाद उसके अंदर कभी अपरिचित नहीं आया। मुझे थोड़ा सा डाउट था, लेकिन अब जैसे तुम बता रही हो कि वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ। वॉशरूम गए अम्बी को थोड़ा ज़्यादा वक्त हो जाता है तो नंदिनी घबरा जाती है। वो भागी भागी वॉशरूम की तरफ जाती है। तभी वह देखती है कि अम्बी दरवाजे के पास खड़ा उसे देख मुस्कुरा रहा है। उसकी जान में जान आती है, वह उसके पास जाती है और उसके गले लग जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अम्बी ने दूसरे हाथ से उस आदमी को ट्रेन के बाहर लटका के रखा है और वह उसे बाहर फेंक देता है, और इस तरह मूवी खत्म हो जाती है।